और वो था। तो आज आपके संस्थान में प्रतिभा सम्मान रखा गया था और इसके द्वारा प्राइज भी वितरण किया गया। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं उन सभी बच्चों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो अच्छे से अच्छे अंक हमारे प्राप्त किए, और उन्हीं के मोटिवेशन हेतु ये हम लोग सम्मान समारोह आयोजित किए। और जो भी प्रतिभागी थे उसमें कुछ हमारे अतिथियों द्वारा, अभिभावकों द्वारा, सबके सम्मुख हम लोगों ने उन बच्चों को सम्मानित किया, जिससे उसका हौसला अफजाई हो और फ्यूचर में वो और अपने बेहतर भविष्य को संवार सके। जो छात्र छात्रा यहाँ पर पढ़ने आते हैं कि उनके लिए स्पेशल बैच है क्या? स्पेशल और जनरल बैच ऐसा कुछ तो नहीं होता है। हमारे यहाँ जो क्लासेज की जो शेड्यूल बनी हुई है, चाहे वो हमारा नर्सरी का बच्चा हो या क्लास 10th का बच्चा हो, हमारे शेड्यूल के मुताबिक हमारी क्लासेज चलाई जाती हैं। कोई ऐसा स्पेशल और नॉर्मल बैचेज की व्यवस्था है नहीं। ज्ञान रश्मि शिक्षा सदन का जो मेन विज़न है वो मोटिव क्या है? देखिए, एक्चुअली हमारा इसका नाम से ही स्पष्ट है कि ज्ञान, तो ज्ञान का मीनिंग्स आप समझते हैं, और रश्मि यानी किरण, तो यानी ज्ञान की किरण को घर घर तक पहुंचाना, यही हमारा मोटिव है, हमारा लक्ष्य है, हमारा एम्बिशन है, हमारा पैशन है। जब आप यहाँ के जो बच्चे आते हैं उनके पेरेंट्स से जब आपकी मुलाकातें होती होंगी तो पेरेंट्स आखिर क्या बोलते हैं? जो अचीवमेंट आपकी तरफ दिया जाता है? देखिए, एक्चुअली ये कोई मेरी पहली अचीवमेंट नहीं है। इसके प्रीवियस सेशन में भी मेरा रिजल्ट जो था वो पूरे अनुमंडल में नंबर 1 हमारा ही स्टूडेंट्स था। वो मिस्टर पम्मी कुमारी, मिस पम्मी कुमारी। तो वो पिछले साल भी हमने टॉपर दिया इस अनुमंडल को। इन साल भी हमने टॉपर के ही रैंक में वो भी बच्चा है मिस्टर आयुष, वो भी आपका 94% मार्क्स इन साल भी अचीव किया है। और ऐसा भी नहीं है कि हम लोग हर चीज़ को जो है ना सोशल मीडिया पर बच्चों का जैसे ही रिजल्ट होती है, हम लोग उसका बिल्कुल उसका डिजी लॉकर से उसका मार्क्स जो है इकट्ठा करते हैं और उसको साइट पे डाल देते हैं, ताकि अन्य बच्चे भी जो देखें तो उसको ये कहीं डाउट 1% भी ना रहे कि ये बच्चा जो है इसका नंबर कुछ और है, दर्शाया कुछ और गया है क्या। तो कम से कम जब वो मार्कशीट देखेगा तो उसको ये मिथ्या भ्रम जो है वो दूर हो जाएगा कि बच्चा जो है मतलब लाया है कि नहीं लाया, इस डाउटफुल में वो नहीं जिएगा। वैसे बच्चों के प्रोत्साहन के लिए आपके स्कूल के क्या हो? हम लोग देखिए, बच्चों को प्रोत्साहन और बच्चों का मोटिवेशन, ये दोनों काम के लिए हम लोग निरंतर, चाहे मोटिवेशन की होती है, मैं खुद व्यक्तिगत रूप से या हमारे अन्य भी जो स्टाफ हैं, बच्चों को मोटिवेशन हम लोग हर डे कोशिश करते हैं कि क्लास में कुछ न कुछ स्पेशल टिप्स दें, ताकि बच्चा जो है इस टिप्स को अपने दिमाग में लेकर के, क्योंकि कोई बात अगर एक बार आप किसी बच्चे को बताते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो उसको लाइफ टाइम वो एडॉप्ट करेगा। बच्चा है, वो भूलेगा। वो जैसे कि आप अगर आज बताए, हो सकता है कि 8 दिनों तक कंटिन्यू रखें, 9वें दिन वो जो है उसको कंटिन्यू नहीं रख पाए, तो फिर उसको एक बार जगाना पड़ता है। तो मोटिवेशनल कार्यक्रम हम लोगों का नियमित चलते रहता है। साथ में इन लोगों का ये प्रोत्साहन वाली जहाँ तक है, तो बच्चे हमारे हर सेक्टर में, चाहे वो खेल का हो, तो खेल में भी हम लोग एनुअल स्पोर्ट्स डे के रूप में जब हम लोग करते हैं तो वो तो एनुअल होता ही है, बीच में भी हम लोग इन लोगों को मोटिवेशन के लिए बीच बीच में कुछ पारितोषिक वगैरह दे करके बच्चों को भी सम्मानित करते हैं। चलिए, एक सवाल आपसे लेना चाहेंगे कि ग्रामीण इलाके में आपका ये विद्यालय चलाया जा रहा है और यहाँ पे किसान परिवार के काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे छात्र छात्राएँ आती होंगी, उनके लिए क्या सुविधा दी जा रही है? क्योंकि आज की महंगाई की दौर की अगर हम बात करें और आपके विद्यालय के हर विद्यालय की अगर बात करें तो जो उनका जो फी है काफ़ी ज़्यादा है। देखिए, एक्चुअली फ़ी ज़्यादा होना और स्कूल से बेहतर प्रोडक्ट निकालना, ये दोनों दो चीज़ें हैं। पहली बात है कि हमारा इंस्टीट्यूशन काफ़ी बेशक आपके शहर के कंपेयर में कम है उनसे। जैसे कभी कभी हम लोग ये सुनते हैं कि कोई कहीं कहीं से आवाज़ें आती है कि आजकल प्राइवेट स्कूल वाले लूटते हैं, ये भी बातें सुनने को मिलती है, और हम लोग सुनते हैं और समझते हैं कि ये तब तक आप कहिएगा जब तक आपको रियलाइज़ नहीं होगा। ठीक, लूटना शब्द आप जहाँ लागू करना चाहिए वहाँ आप लागू नहीं करते हैं, क्योंकि हमारी फ़ी 10th क्लास की 1200 रुपये है, और यही 10th क्लास की फ़ी आरा चले जाइए, पटना चले जाइए, वहाँ 10th क्लास की फ़ी बच्चों की 4000 से 4500 रुपये आपको पे करनी पड़ती है। हमसे वो 3 टाइम्स 4 टाइम्स ज़्यादा लेता है पेमेंट। अगर हम अपने टीचर को 15,000 प्रोवाइड करते हैं तो उसको 60,000 करना चाहिए।
लेकिन अगर मैं 15,000 करता हूँ तो वो 20,000 से 25,000 तक करता है। तो लूटा कहाँ जा रहा है, ये शब्द का जो प्रयोग होता है तो ये तो सोचना चाहिए। हम लोग तो यहाँ दोनों तरफ से जाते हैं, एक तो जो लेना चाहिए वो लिए नहीं, और ऊपर से जो बात सुननी पड़ती है गलती कोई और सुनता कोई और है। तो गरीब तबके के लोगों के लिए, और गरीब तबके के लोगों के लिए सर, जैसे कुछ गवर्नमेंट की भी स्कीम्स है और उसके अलावे भी कुछ इंडिविजुअल भी हम लोग स्कीम्स देते हैं बच्चों को। जैसे सपोज कोई बच्चा गरीब है, गरीब परिवार से आता है, उसके पास हमको लगता है कि इसमें टैलेंट है, तो वैसे बच्चों को हम लोग कहते हैं कि बेटा तुम्हारी फ़ी भी फ्री, और बताओ तुम्हारी क्या मैं हेल्प कर सकूं, चलो एनुअल वगैरह चार्जेज है ये भी तुम्हारी फ्री, बुक्स वगैरह का भी सपोर्ट की ज़रूरत है वो भी हम लोग देते हैं। कुछ गवर्नमेंट का नॉर्म्स में आ गया है आजकल RTE का, तो RTE से भी हम लोग करते हैं क्या कि RTE में जो बच्चे का जो मानक है उस मानक के हिसाब से हम लोग हर साल 20 बच्चे का हमारा मानक में है, 20 बच्चे की हम एडमिशन लेते हैं। जो सरकार का अनुदान है 25% का, कैसे चिन्हित करते हैं वैसे बच्चों को? देखिए पहले तो चिन्हित करने का दूसरी व्यवस्था थी और आजकल जो ये व्यवस्था बदल गई है। जब से ये ज्ञानदीप पोर्टल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है उसमें पोर्टल पर ऑनलाइन आपको रजिस्ट्रेशन करनी है, और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद अब गवर्नमेंट यानी कि स्कूल को जो है ना डिटेन करेगा कि इस बच्चे को जो है इस स्कूल में नामांकन जाके लेना है। तो पहले वाली बात तो अलग थी, पहले हम लोग बच्चों से पेपर लेते थे, पेपर लेने के बाद जिला को भेजते थे और जिला से जो है अनुशंसित होकर आता था कि ये बच्चे आपके RTE के लिए सेलेक्ट हुए।